Hello everyone, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am Meenu and today's our topic is structure of nephron. Okay, so let's get started. Firstly, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन नेफ्रॉन के इंट्रोडक्शन की. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा बेसिक यूनिट. मीन्स जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी की बेसिक यूनिट होती है. बेसिक यूनिट मीन्स स्ट्रक्चर भी वही परफॉर्म करती है, यानी कि कंप्लीट जो किडनी है वही बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनेगी. ओके, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई और जो फंक्शनल यूनिट यानी कि जो किडनी है उसका जो बेसिक फंक्शन होगा वो कौन परफॉर्म करेगा? नेफ्रॉन. ओके, सो नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, देन सेकेंड पॉइंट है हमारा नंबर एंड साइज. तो गाइज अगर हम नंबर और साइज़ की बात करें तो जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर अबाउट नंबर में तो किडनी के अंदर अबाउट मिलियंस नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और जो इनका नंबर है थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है पर्सन टू पर्सन. और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ में अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ में अबाउट ये 3 सेंटीमीटर होते हैं लेंथ के अंदर. ओके, सो नेफ्रॉन का फिर जैसे बेसिक यूनिट हो गई ये हमें पता लग गया, नंबर और साइज़ का पता लग गया. अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा टाइप्स, यानी कि जो नेफ्रॉन है उसके मेनली टाइप्स कितनी हैं. अब जो नेफ्रॉन है ना उसके भी मेनली 2 टाइप्स है. नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू मेनली 2 कैटेगरीज, दैट इज कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जो नेफ्रॉन होते हैं यानी कि जो किडनी होती है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी थी. कोर्टेक्स पार्ट था एक और एक था हमारा मेडुला. ओके, तो उसी बेस पर जो नेफ्रॉन है उनकी पोजीशन के बेस पर कि जो नेफ्रॉन है वो उनकी पोजीशन कहाँ पर है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उस बेस पर जो नेफ्रॉन है हमने वो भी 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखी है. तो फर्स्ट है हमारा कोर्टिकल और सेकंड है हमारा जुक्स्टामेडुलरी. ओके, यानी कि जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कौन से हो गए? कोर्टिकल नेफ्रॉन. और जो हमारे मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट है वो कौन से हो गए? हमारे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. ओके, तो अगर हम बात करें ना इन दोनों में से तो जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ना यानी कि जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अबाउट 80% होते हैं. ओके, और अबाउट 20% है हमारे वो जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो होते हैं. और जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ना वो मोस्टली साइज़ में स्मॉल होते हैं और इसलिए उनकी नंबरिंग है वो ज़्यादा होती है. और जो मेडुलरी यानी कि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो हमारे नंबर के अंदर और साइज़ के अंदर दोनों की जो साइज़ के अंदर है वो ज़्यादा होते हैं और नंबर के अंदर कौन होते हैं ज़्यादा? कोर्टिकल नेफ्रॉन. ओके, सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन मेनली. अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की. ओके, सो मेनली जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो मेनली उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है हमारा बोमन कैप्सूल, सेकंड है फिर पीसीटी, थर्ड वन इज लूप ऑफ हैनले एंड फोर्थ वन इज डीसीटी. पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी मीन्स डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. ओके, तो जैसे ये सीरीज़ में जो नेमिंग लिख रखी है जैसे हमारी यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे हमारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि सबसे ऊपर हमारा हेड हो गया, फिर हमारी नेक हो गई, फिर एब्डोमन, देन हमारे लेग्स. ओके, तो सेम वे से जो नेफ्रॉन है उसके स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आएगा बोमन कैप्सूल, देन पीसीटी, देन लूप ऑफ हैनले एंड देन डीसीटी. ओके, अब वन बाय वन हम इनके स्ट्रक्चर की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली जैसे ये दिखा रखा है नेफ्रॉन का कंप्लीटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर. ओके, तो फर्स्टली जो नेफ्रॉन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, ये इसकी स्टार्टिंग है. स्टार्टिंग में फिर जो ये रेड और ब्लू दिखा रखे हैं ये तो हमारी रीनल आर्टरीज और ये ब्लू वाली हमारी रीनल वेन है. ठीक है, यानी कि जो ब्लड को हमारा ट्रांसपोर्ट करती है. तो मेनली जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके जो अब फर्स्ट वाला पार्ट है तो फर्स्ट में हमारा जैसे हमारा हेड प्रेजेंट होता है उसी तरीके से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोमन कैप्सूल. ओके,
और फिर बोमन कैप्सूल के बाद सेकंड इसके अंदर क्या आता है हमारा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, ये रहा कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। कॉन्वोलेटेड मीन्स जो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होता है, ओके, थोड़ा सा कोइलिंग फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम कॉन्वोलेटेड। ओके, उसके बाद फिर जो ये वाला पार्ट है यू शेप वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनले। ठीक है, लूप ऑफ हैनले। अब जब लूप ऑफ हैनले यहाँ से जब ख़त्म हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है फिर से ट्विस्टेड पार्ट आ गया, कोइल्ड पार्ट आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे 4 पार्ट हो गए। फर्स्ट हो गया हमारा बोमन कैप्सूल, सेकंड हो गया फिर हमारा लूप ऑफ हैनले, सेकंड हो गया हमारा पीसीटी, थर्ड हो गया हमारा लूप ऑफ हैनले और फोर्थ हो गया हमारा डीसीटी। ठीक है, अब इसके अंदर ये दिखा रखा है, जैसे ये हम एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ेंगे, जैसे बोमन कैप्सूल के अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ग्लोमेरुलस हो गए, रीनल कोर्पसल्स हो गए। ठीक है, ये सब हम इनकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ओके, सो अगर हम इसके सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें, नेफ्रॉन का अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये थोड़ा सिंपल टाइप है। जैसे फर्स्ट वन क्या हमारा बोमन कैप्सूल्स आता है, सेकंड में हमारा पीसीटी, यानी कि जो थोड़ा सा ट्विस्टेड पार्ट है, कोइल्ड पार्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पीसीटी। और फिर थर्ड क्या है हमारा, लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले के बाद डीसीटी, और उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं हमारे यूरेटर्स। ठीक है ना, और जैसे यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, वो लास्ट में जाके कहाँ पर मिलती है, हमारे यूरेटर्स के अंदर। ओके, तो अब 1 बाय 1 हम इन पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। फर्स्ट वन इज बोमन्स कैप्सूल। तो जो बोमन कैप्सूल है ना, उसकी फर्स्ट तो जो शेप होती है वो कैसे होती है, कप लाइक शेप होती है। ठीक है, और जो बोमन कैप्सूल होता है वो डबल वॉल्ड होता है। ठीक है, डबल वॉल्ड होता है, और उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कप लाइक। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा, यानी कि जो किडनी है उसका जो कोर्टेक्स रीजन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेनली जो ये हम 4 पार्ट पढ़ेंगे नेफ्रॉन के, तो उनमें हम सभी में सबसे पहले तो लोकेशन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गई, यानी कि जो ये पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे जो हमारा बोमन कैप्सूल हो गया, डीसीटी है, पीसीटी है, लूप ऑफ हैनले है, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है या फिर मेडुला रीजन में। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जो बोमन कैप्सूल है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट हो गया, कोर्टेक्स रीजन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जो बोमन कैप्सूल होगा ना वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके अंदर ना, ये तो हो गया हमारा कि वो कोर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड क्या है कि कैप्सूल कंटेन ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, यानी कि जैसे स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर दिखाया था आपको बिल्कुल, उसके अंदर हमने देखा था एक पॉइंट ग्लोमेरुलस, जैसे इसके अंदर भी हम देखेंगे, जैसे ये वाला रहा ग्लोमेरुलस, देखो ये रहा फर्स्ट में। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है ये, यानी कि जो कैपिलरीज होती है ना हमारी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, तो उन कैपिलरीज का एक ग्रुप हो जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो उस कैपिलरी के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। ओके, क्या बोल रहे हैं इनको, ग्लोमेरुलस। अब सेकंड पॉइंट हो गया हमारा क्लियर, कि फर्स्ट हो गया कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, सेकंड हो गया कि कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ कैपिलरीज वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि जो बोमन कैप्सूल है ना हमारा, उसकी जो इनर वॉल होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं मीन्स उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रे। क्या बोलते हैं उन पोर्स को, फेनेस्ट्रे। ठीक है, जो बोमन कैप्सूल्स होता है उसकी जो इनर वॉल होती है उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रे। ओके, अब जैसे अगर हम ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल की बात करें तो उन दोनों को मिलाकर हम उनको क्या बोल देते हैं, मल्फिजियन बॉडी। ओके, मल्फिजियन बॉडी। और अगर हम बोमन कैप्सूल के फंक्शन की बात करें, क्योंकि जो ये हम 4 डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इनके 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे जब हम लास्ट में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन करती है और कैसे फिर यूरिन की फॉर्मेशन करती है। ओके, तो उसके हम अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, तो उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे कि कौन सा स्टेप, कौन सा जो पार्ट है वो करता है। तो जो बोमन कैप्सूल होता है वो क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स
जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स तो फिल्ट्रेबल होते हैं, कुछ पार्टिकल्स नॉन फिल्ट्रेबल होते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ जो पार्टिकल्स हैं फिल्ट्रेबल हो गए तो उनके एग्जांपल्स हमारे क्या क्या हो गए, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। और जो नॉन फिल्ट्रेबल होंगे वो जैसे आरबीसी हो गई हमारी, डब्ल्यूबीसी, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, ये सब हमारे नॉन फिल्ट्रेबल होंगे। ओके, तो इस वे से जो बोमन कैप्सूल है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, बोमन कैप्सूल के बाद कौन सा पार्ट है नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो ये पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी। ओके, तो पीसीटी के बारे में हम थोड़ा सा ये इसके अंदर, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है, हाईली ट्विस्टेड पार्ट है, यानी कि हाईली कोयल्ड पार्ट है। ओके, सेकंड मैंने बताया था कि इसकी लोकेशन बतानी है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जो पीसीटी है, अब देखो इस डायग्राम के अंदर अभी बताया था ना, जैसे जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना हमारा, जैसे ये हो गया बोमन कैप्सूल वाला, ये हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, कोर्टेक्स, यानी कि जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला इतना, ये कौन सा है हमारा, कोर्टेक्स रीजन, ठीक है। और जो नीचे वाला है ये कौन सा हो गया हमारा, मेडुला रीजन, ठीक है। तो अब पीसीटी कहाँ पर प्रेजेंट है हमारा, कोर्टेक्स रीजन के अंदर, ठीक है। और जो पीसीटी है अब उसका भी कुछ न कुछ फंक्शन तो होगा ही। तो पीसीटी का मेन फंक्शन क्या है कि ये मेनली जो ग्लूकोज होता है ना उसका जो कम्प्लीटली रीएब्जॉर्प्शन होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। पीसीटी का मेन फंक्शन क्या हो गया, कम्प्लीटली रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब पीसीटी के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा आ गया, लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो हाईलाइट कर रखा है ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट कैसा होता है, ये यू शेप्ड। ओके, सेकंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये हमारा, मेडुला रीजन के अंदर, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या होता है, टू रीजन्स होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब और सेकंड होता है हमारा असेंडिंग लिम्ब। ओके, मेनली लूप ऑफ हेनले के अंदर यही है कि इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं हमारे, दो रीजन्स होते हैं इसके, एक को हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, एक को बोलते हैं हम असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो जैसे जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया था ना मैंने, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो जैसे जो ये एरो डाउनवर्ड दिखा रखी है, यहाँ से होता है इसका डिसेंडिंग लिम्ब स्टार्ट, ठीक है। जो ये थिन पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है ना, और जो ये डिसेंडिंग वाली ये एरो दिखा रखी है, ये वाला हो गया हमारा डिसेंडिंग पार्ट। और जो ये एरो अप साइड दिखा रखी है, ठीक है, और जहाँ पर थिन पार्ट तक की बात है ये, ठीक है, जहाँ तक जो थिन पार्ट है वहाँ तक की बात है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं आप, असेंडिंग लिम्ब, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये हमारा कैसा है, यू शेप्ड है, और कहाँ पर प्रेजेंट है ये हमारा, मेडुला रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले, पढ़ लिए ना ये हमने सारे पॉइंट्स। अब मेनली जो लूप ऑफ हेनले है उसका फंक्शन क्या है, सिक्रीट हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। अब हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन का मीन्स क्या है, यूरिन आपको पता है, यानी कि ये क्या करता है, मेनली सिक्रीट करता है यूरिन को। अब हाइपर ऑस्मोटिक मीन्स, अब हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन का क्या मतलब हो गया कि जो वाटर होता है ना वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो यूरिन है उसको कंसनट्रेटेड बना देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो यूरिन है उसको कंसनट्रेटेड बनाना, और वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर ऑस्मोटिक। ओके, तो ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, डिसिटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसके अंदर फर्स्ट ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऊपर वाले रीजन में दिखा रखा था ना डायग्राम में, तो ये कहाँ पर होता है, कोर्टेक्स रीजन के अंदर। ये भी ट्विस्टेड होता है जैसे पीसीटी होता है, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है इसका, जैसे इसका नाम ही क्या है यहाँ पर, कॉन्वोल्यूटेड। तो कॉन्वोल्यूटेड मीन्स हाईली कोयल्ड, कोयल्ड मीन्स ट्विस्टेड। ओके, अब जो डीसीटी होता है ना इसके अंदर जो इसका एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं उनका यानी कि वो लास्ट में जाके कहाँ पर मिलते हैं, एक पार्ट से मिलते हैं, एक डक्ट से मिलते हैं, उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स,
ठीक है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं हमारे वो एंड होंगे कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट जो फिगर आएगा उसके अंदर बताएंगे। अब जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो लास्ट में जाके किसके अंदर एंड हो जाएंगी, यूरेटर के अंदर, ठीक है। जो डीसीटी है उसके अंदर एक पार्ट होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो एंड होता है कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। अब जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो फाइनली किससे मीट करेंगी, आपकी जो यूरेटर होगा उससे, ठीक है। जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है डीसीटी का, जो हाईलाइट कर रखा है, जो ये वाला कोयल्ड पार्ट है ना, इसको हम बोल रहे हैं डीसीटी, ठीक है। डीसीटी पार्ट है कहाँ पर प्रेजेंट है, और कोर्टेक्स रीजन के अंदर। और देखो ये वाला जहाँ पर ख़त्म हो रहा है यानी कि जो एंडिंग पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इस पार्ट को हम बोल रहे हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जो ये ख़त्म हो रहा है ना यहाँ पर, ये कम्प्लीटली क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स है फिर वो लास्ट में कहाँ पर जा रही हैं, लास्ट में यूरेटर्स। ओके, तो इस तरीके से कम्प्लीटली जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट हो गया है। 1 बाय 1 हमने सभी जो पार्ट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। If you like my video, please hit the like button, and if you want to ask some questions then comment me in comment box, share to your friends and subscribe my channel. Thank you.